क्या होगा अगर मैं कहूँ कि सिर्फ 500 रुपए महीने से भी आप इंडिया की बड़ी बड़ी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं, बिना स्टॉक मार्केट एक्सपर्ट बने, बिना हर दिन चार्ट्स देखे और बिना लाखों रुपए के। विश्वास करो, ये कोई नया फिनटेक गिमिक नहीं, बल्कि ये वही तरीका है जिससे हजारों लोगों ने सही इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी अपनाकर अपनी वेल्थ क्रिएट की है। चलिए एक छोटी सी कहानी सुनते हैं। एक बच्चा था जिसके दोनों पेरेंट्स फाइनेंशियल जर्नलिस्ट्स थे। घर में रोज एसेट एलोकेशन, स्टॉक्स और कैपिटल गेन्स जैसी बातें होती थीं। ऐसा लगता था कि उसे इन्वेस्टिंग की हर चीज बचपन से पता होगी। लेकिन जब वो बड़ा हुआ तब उसे भी म्यूचुअल फंड्स की बेसिक्स खुद ही सीखनी पड़ी, क्योंकि हमारे यहाँ प्रॉब्लम नॉलेज की कमी नहीं है, प्रॉब्लम है सिंपल एक्सप्लेनेशन की। लोग या तो इतना कॉम्प्लिकेटेड समझाते हैं कि इंसान डर जाए, या फिर ऐसे प्रॉमिसेस करते हैं जो सच लगते ही नहीं। तो चलिए सबसे आसान भाषा में समझते हैं कि आखिर म्यूचुअल फंड होता क्या है। इसको ऐसे समझिए कि हजारों इन्वेस्टर्स का पैसा एक पूल में इकट्ठा होता है। उस पैसे को प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं, जैसे स्टॉक्स, बॉन्ड्स या दोनों। मतलब आप अकेले नहीं इन्वेस्ट कर रहे, आप एक्सपर्ट्स के साथ इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इससे आपको क्या फायदा? पहला, डाइवर्सिफिकेशन। मतलब अगर आपके 5,000 रुपये सिर्फ एक कंपनी में लगे तो रिस्क ज्यादा है, लेकिन म्यूचुअल फंड वही पैसा 50 से 100 कंपनीज में स्प्रेड कर सकता है, यानी रिस्क डिवाइड हो जाता है। दूसरा, प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मतलब रिसर्च एनालिस्ट्स और फंड मैनेजर्स मार्केट को ट्रैक करते हैं ताकि आपको हर दिन स्टॉक चुनने की टेंशन न हो। तीसरा, सेबी रेगुलेशन। मतलब कि म्यूचुअल फंड्स को सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि सेबी रेगुलेट करता है, जिसमें ट्रांसपेरेंसी, डिस्क्लोजर्स और इन्वेस्टर प्रोटेक्शन मैंडेटरी होते हैं। चौथा, लिक्विडिटी। यानी कि ज्यादातर म्यूचुअल फंड से पैसा 1 से 2 वर्किंग डेज में वापस निकाला जा सकता है। और फाइनली पांचवा, कंपाउंडिंग पावर। मतलब कि असली मैजिक रिटर्न्स में नहीं बल्कि कंसिस्टेंसी में होता है। हर महीने छोटी SIP समय के साथ बड़ा कॉर्पस बना सकती है। चलिए अब गोल के हिसाब से अलग अलग टाइप के म्यूचुअल फंड्स को समझते हैं। पहला, लिक्विड फंड्स। ये इमरजेंसी फंड के लिए है। दूसरा, डेट फंड्स। ये शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए है। तीसरा, इक्विटी फंड्स। ये लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएशन के लिए है। और चौथा, ELSS फंड्स। ये टैक्स सेविंग अंडर 80C है। सही फंड वही है जो आपके गोल, रिस्क और टाइम होराइजन से मैच करे। क्रेडिट इंस्टा के माध्यम से हमारे पार्टनर शेयर इंडिया के साथ आप कुछ ही मिनटों में SIP शुरू कर सकते हैं। चाहे पहला इन्वेस्टमेंट हो या लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग, शुरुआत छोटी हो सकती है लेकिन इम्पैक्ट बड़ा होना चाहिए। SIP सिर्फ इन्वेस्टिंग नहीं है, यह अपने फ्यूचर को हर महीने प्रायोरिटी देने की हैबिट है। शुरुआत में 500 रुपये छोटा लग सकता है, लेकिन 10 से 15 साल बाद यही डिसिप्लिन सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। तो अब जब हमने इनकम, एक्सपेंसेस, इमरजेंसी फंड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट्स जैसी अलग अलग चीजें समझ ली, तो अब इन्हें जोड़कर एक पूरा मनी प्लान बनाते हैं। अपना पूरा मनी प्लान कैसे बनाएं, स्टेप बाय स्टेप अगले वीडियो में। अगला वीडियो पूरी पिक्चर।